Hello everyone. Today we are going to discuss topic light reflection and refraction of 10th class. Dear students, इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन में बेटा क्या रहेगा, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना इन विच इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट बैक, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट बैक इन सेम मीडियम, उसी मीडियम में, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब क्या है, जहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है, देखो फिनोमेना है, एक ऐसा एक्टिविटी है, एक चमत्कार है, कैसा, जिसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे, वो क्या बेटा, रिफ्लेक्ट होके सेम उसी मीडियम में चली जाती है। कब, आफ्टर स्ट्राइकिंग, मीन टू से, जैसे मैंने डायग्राम बनाया जहाँ पे जे क्या लिया, मैंने मिरर ले लिया, सपोज कर लो मिरर मैंने क्या लिया, एक्स बाई मिरर लिया, और इस पे हुआ क्या, एक रे आई जहाँ पे क्या है, सन है, ठीक है, सन से लाइट आ रही है, तो क्या हुआ, ये लाइट जो आ रही है बेटा, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अब क्या हुआ, अब इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है जी, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी बेटा, ध्यान रखना, उस पर क्या होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हमेशा हम, क्या करते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल जरूरी नहीं है कि जहीं पे नॉर्मल है, हर एक जगह पे नॉर्मल है, जहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्या होते हैं, नॉर्मल्स होते हैं, तो जहाँ पे भी क्या एक नॉर्मल है। ओके, अब जो लाइट बैक जाएगी बेटा, बाउंस होके इस पॉइंट से वापस जाएगी, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर रे। चलो, आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद इसमें बेटा 2 लॉज होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज ये बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसमें क्या रहेगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिमेन इक्वल। तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल लेते हैं। अब ये एंगल कौन से होते हैं, ये जान लेते हैं। तो बेटा कई बच्चे क्या करते हैं, जो एंगल है ना, वो जहाँ पे बना देते हैं, ध्यान रखना इस बात को, कीप इन माइंड, जहाँ पे एंगल नहीं बनेगा बेटा, जो एंगल बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, नॉर्मल एंड जो रे आ रही है, तो जहाँ पे बेटा एक एंगल बन जाएगा, उस एंगल को नाम देंगे। अब ये इंसिडेंट रे है और जहाँ पे नॉर्मल है, तो आई लिख दिया मैंने एंगल। ओके, इसके बाद जब ये जहाँ पे टकराई बेटा, टकराने के बाद उसी मीडियम में चलेगी, और ये रे कौन सी है, रिफ्लेक्टर रे है, तो कौन सा एंगल बनाएगी जी, ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल ही बनाएगी, रिफ्लेक्शन एंगल बनाएगी। ओके, तो अब समझ आया आपको फर्स्ट पॉइंट कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाला एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं जहाँ पे आपको लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये आपने ध्यान में रखना। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है अपना, द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आ रही है जो ऊपर से आ रही है, सन से जो रे आ रही है उसको इंसिडेंट बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे जो वापस चलेगी, एंड नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंस पॉइंट पे जो नॉर्मल है, देखो ये पॉइंट इंसिडेंस है ना, जहाँ पे लाइट पड़ रही है, और ये नॉर्मल, देखिए तब तीनों ही कहाँ पे लाइट करते हैं बेटा, सेम प्लेन में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, सेम प्लेन में। चलो, ये तो थे अपने 2 लॉ थे, ठीक है, ये अपनी डेफिनेशन थी, ठीक है, तो ये आपका एक डायग्राम मैंने जिसके द्वारा आपको समझाया गया। उसके बाद जो आप पढ़ने वाले हो, उसमें क्या रहेगा, मिरर रहेगा। मिरर क्यों रहेगा बेटा, क्योंकि जितनी भी रिफ्लेक्शंस हैं आपकी, रिफ्लेक्शन प्रोसेस ऑलवेज अकर्ड ऑन द मिरर्स। जहाँ हम ये बोल सकते हैं, कोई ऐसा सरफेस जहाँ से लाइट पार नहीं होती, दूसरी साइड नहीं जाती पास होके। ओके, तो इसलिए हम मिरर की बात कर रहे हैं बेटा। तो जहाँ पे मिरर देखो, मिरर एक होता है बेटा स्फीरिकल मिरर। स्फीरिकल मिरर मीन टू से दैट, जैसे सपोज कर लो जहाँ पे कोई हमने मिरर लिया और इसको चारों तरफ से एक क्या कर दिया मैंने, शेड कर दिया गया पेंट के साथ। ठीक है, पेंट किया, अब उसको क्या करते हैं हम, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा,
अपना एक, देखो मैं आप समझाता हूँ आपको, जहाँ से इसको ब्रेक किया तो क्या बन गया, जहाँ पे ऐसे फेस बन गया जी। तो अब मेरे को ये बताओ, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, वो कौन सा एरिया होगा, कौन सा मतलब साइड होगी, तो हम बोलेंगे सर ये होती है, ये वाली साइड क्या मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि जहाँ इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा और लाइट पड़ेगी ऑब्जेक्ट पे और टकराने के बाद लाइट जहाँ पे आएगी, तो ये मेरा होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो मिरर बना है मेरे पास, जिनका देखो एक मिरर, उसके पास क्या होता है, देखो एक सर्कल है, उसके पास सेंटर होगा, तो मैं सेंटर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो मैं उसको क्या बोलूँगा, कॉनकेव मिरर बोलूँगा। क्या बोला जाएगा, कॉनकेव। तो देखो वैसे डेफिनेशन नहीं आती है इसकी, ठीक है, जस्ट फिर भी समझ लेते हैं हम इसको। कॉनकेव मिरर होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड। कर्व्ड मीन्स क्या है, ये अंदर की तरफ झुका हुआ है, ठीक है, किसकी तरफ, इनसाइड। जब आप बोल सकते हो टुवार्ड्स सेंटर, तो मैंने जहाँ पे लिख दिया टुवार्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ जब क्या होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो उसको बोलते हैं कॉनकेव। अच्छा एक मैं ट्रिक बताता हूँ ज़्यादा करने की, कौन सा था, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है, ठीक है, उसके लिए आप क्या रखोगे, जहाँ पे केव वर्ड है, क्या है ये, केव। केव का मतलब क्या होता है, गुफा, ठीक है, तो गुफा क्या अंदर की तरफ होती है, तो हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्या है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स कौन सा रहेगा, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। अब जो आउटवर्ड क्या, देखो जैसे मैंने बोला आउटवर्ड क्या रहेगा, जैसे मैंने इसको क्या किया, अंदर से पेंट कर दिया बेटा, अंदर से पेंट किया, जो कर्व्ड है सरफेस, तो जहाँ पे क्या होगा, सेंटर, अरे भाई सेंटर इधर रहेगा अंदर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, कहीं आप इधर बनाने लग जाओ, तो सेंटर देखो सर्कल जहाँ से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ऐसे सर्कल, तो ऐसे मैं सर्कल को कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे, तो ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया, इसको आप सी लिख सकते हो, ठीक है, तो कई लोग ओ लिख देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आउटसाइड आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपना कौन सा है, जे वाला रिफ्लेक्टिंग है भाई, ठीक है, तो जहाँ से क्या होंगी अपनी लाइट्स जा रही होंगी, ठीक है, जैसे सपोज कर लो क्या हुआ, कोई जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो लाइट ऐसे जा रही है, क्लियर, तो ऐसे लाइट जा रही है, तो वो रिफ्लेक्ट हो क्या होंगी, वापस आएंगी बेटा, यही तो प्रोसेस है अपना रिफ्लेक्शन का, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो इससे इस प्रकार से हम इस चीज़ को भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोनों को, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ क्या क्या इसमें रहेगा, ठीक है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें देखो अब क्या क्या इसमें प्रोसेस अपना रहने वाला है। जैसे देखो जहाँ पे मैंने आपको बोला कि बेटा हमारे पास दो मिरर होते हैं, कॉनकेव होता है, एक होता है कन्वेक्स। तो कॉनकेव की बात हम जहाँ से कर लेते हैं भाई, देखो ऐसे मैंने शेड किया इसको, और ये देखो जो मैंने लाइन एक ड्रॉ की है बेटा, सबसे पहले देखो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, एक्सिस। एक्सिस आपको पता है किस चीज़ का, धुरा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो ये चीज़ आपने पास आई है। उसके बाद हमें क्या पता है, ये क्या है बेटा, एक सर्कल ही तो है, तो जहाँ पे क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा, तो इसमें क्या लिखूँगा, सी से लिख देता हूँ। उसके बाद एक हमारे पास होता है पॉइंट एफ होता है, एफ, एफ मीन्स क्या होता है, फोकस, जहाँ पे लाइट फोकस करेगी, ठीक है, टकराने के बाद लाइट उसमें से पास करेगी, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि कैसा ये काम करता है मिरर। सपोज कर लो कोई अपना ऑब्जेक्ट सा बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है, बहुत दूर में से इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो रेज कैसे आएंगी बेटा, देखो ऐसे आएंगी रेज, ठीक है, ऐसे रेज आएगी। ये मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में भी इसको करवाऊँगा कि कैसे कैसे इसमें रहते हैं। तो पॉइंट रखना मतलब याद, जब भी आपकी लाइन, आपकी जो इंसिडेंट रे है, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या चलेगी, पैरेलल जाएगी, पैरेलल, किसी के पैरेलल बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस की, तो ये हमेशा कहाँ से पास करती है, फोकस में से। कहाँ से पास करती है, फोकस में से, ठीक है, ऐसे चलेगी। और ऐसी जे भी लाइट है बेटा इंसिडेंट, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो जे भी क्या होगी, ऐसे टकराएगी और ये फोकस में से
पास करेगी। ठीक है, तो बेटा जहाँ पे भी लाइट पास करेगी, जहाँ पे भी लाइट कट कर रही है दोनों इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे भी दोनों लाइन कट कर रही है, मिल रही हैं, ठीक है, मीटिंग हो रही हैं, मीट एट अ पॉइंट, तो वहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्लियर पॉइंट। तो अपनी इमेज कहाँ पे बनी, अब आपको बोला जाएगा कि आप पूछो सर इमेज कहाँ पे बन रही है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। और कैसी बन रही है, कितना साइज है इसका, इसका साइज क्या बन रहा है बेटा, पॉइंट, मीन्स बहुत ज़्यादा साइज इसका छोटा है, पॉइंट साइज की बन रही है। और ठीक है, तो ये तो था अपना कॉनकेव के लिए, इसलिए मैं आपको एक कन्वेक्स के लिए करवा देता हूँ। ठीक है, तो कन्वेक्स में कैसे रहेंगी, बाय द वे हम इसके रूल्स वगैरह, ठीक है, जो भी इसके रूल्स रहेंगे, कैसे एफ में से निकल रही है रे, ठीक है, तो क्यों निकल रही है, ये सारी डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, बट फिलहाल हम इस चीज़ देख लेते हैं स्टार्टिंग से ही। अब देखते हैं एक चीज़, जी मेरे पास क्या है, कौन सा लेंस है बेटा जी, सॉरी कौन सा मिरर है जी, कौन सा मिरर होगा जी, इसका आउटवर्ड है, तो मतलब क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स मिरर है मेरे पास। अब इसका भी ऐसे ही बेटा देखो, इसमें से क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, तो जहाँ पे भी क्या होगा, सी होगा, जहाँ पे क्या होगा, एफ होगा। अब ऐसे ही क्या होगा, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी दूर पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे रे जा रही होगी बेटा, इसमें से ऐसे रे जा रही है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, जो जे अपना रहेगा, जो रेज रहेंगी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट जो रे आ रही हैं, आप जे क्या करेंगी बताओ मेरे को, आगे पास हो सकती हैं, ये आगे पास हो सकती हैं, नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक मिरर है बेटा, तो इसमें लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होकर क्या जाएगी, ये वापस ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही जे लाइट भी कैसे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। अच्छा, तो अब इस चीज़ को मैं दिखाने के लिए हमने क्या बनानी है, इमेज बनानी है, बट जहाँ पे तो इमेज बन नहीं रही है, इमेज कब बनती है, जब ये जो रे है ना, ये रिफ्लेक्टर रे है, जो रिफ्लेक्टर रे, ठीक है, ये क्या होंगे, दोनों आपस में मिलेंगी, क्या ये मिलेंगी कभी, ये कभी रेज मिल सकती हैं, नहीं मिलेंगी बेटा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे बैक साइड, देखो ऐसे। ठीक है, तो जी जहाँ पे मिलेगी बेटा, अब जहाँ पे क्या बन गई है, एक इमेज बन चुकी है, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ओके, और एक इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, देखो कब से प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं, इसके डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट फिलहाल तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बन गई अपने पास, इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना, जो भी वर्चुअल इमेज रहेगी वो अपनी क्या होती है, क्या होगी, इरेक्ट रहेगी। क्या रहेगी, इरेक्ट होगी। पहली बात तो ये वर्चुअल होगी, सेकंड थिंग ये इरेक्ट होती है। अब ये इरेक्ट क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है बेटा, इरेक्ट मीन होता है अपराइट, इसको अपराइट बोलते हैं इंग्लिश में। अपराइट मीन्स क्या है, सीधी। ठीक है, देख लेना भाई। ठीक है, ये सीधे लिखा है मैंने, सो सीधी इमेज। ठीक है, जो अपनी सीधी इमेज बनेगी, जो अपनी क्या होती है, इरेक्ट होती है। और इसका साइज क्या है, साइज लिखेंगे, क्या है साइज इसका, हाईली डायमेंशनल है जी। ठीक है, जिसको पॉइंट साइज बोल देंगे, पॉइंट साइज है जी। तो बेटा ये चीज़ें आप इसमें कर ली हैं हमने, तो उम्मीद है बेटा कि आप जितना करवाया गया अभी तक ये आपको अच्छे से समझा गया होगा। ये सारा अपना हम ज़्यादातर किस चीज़ के बारे पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव, कन्वेक्स मिरर, इनकी जो मतलब इमेजेस हैं अलग अलग तरह के। जैसे मैंने बोला था आपको, ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये अपने इन्फिनिटी पे किया, उसके बाद क्या होगी, इमेज आगे आ जाएगी पास में। इसमें तो दो इमेज रहेंगी, इसमें सिर्फ दो देखेंगी। ठीक है, इन्फिनिटी पे एक कोई पॉइंट रहेगा अपना पास में। ठीक है, और कॉनकेव में हम पढ़ने वाले हैं पहले इन्फिनिटी पे, फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर उसके बिटवीन आ जाएगी इसकी इमेज। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो कोई डाउट लगे बेटा तो आप पूछ सकते हो। तो जहाँ तक थैंक यू, आपको समझ आया होगा। हैव अ नाइस डे।